हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग ये मेरे से पूछते हैं कि सर, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ डिजाइन इंजीनियर, या व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ सीए इंजीनियर या कैम इंजीनियर। तो जॉब रोल डिजाइन फील्ड में, कैम फील्ड में और सीएई प्रोफाइल फील्ड में क्या है, आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ कैड इंजीनियर, या फिर व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर या फिर डिजाइन इंजीनियर। तो जॉब रोल में बेसिकली आपको कोई कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपके क्या रोल होंगे उस पोस्ट के लिए, यह आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि पहले से आप प्री प्रिपेयर्ड हो सको। तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या से जॉब रोल है उसके बारे में। तो कैड इंजीनियर के लिए पहला जो वर्क होता है डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन मीन्स सपोज आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या इनपुट डेटा रिक्वायर्ड होगी उसके बारे में आपको जानना है। सपोज मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो मार्केट के लोकल पब्लिक से रिलेटेड है। सपोज आपको एक चेयर डिजाइन करना है, मेरी कंपनी एक चेयर डेवलप करती है, इमेजिन करो आप। तो उस चेयर को डेवलप करने से पहले मुझे मार्केट की कंडीशन के बारे में जानना पड़ेगा। कभी एग्जिस्टिंग किस टाइप के चेयर मार्केट में ज्यादा डिमांड पे है, लोगों को कंफर्ट जोन क्या है, किस टाइप के लोग, किस टाइप के चेयर की डिमांड लोगों में ज्यादा है। तो उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, मेरे को मार्केट से डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे या अदर वेंडर से डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये था डेटा कलेक्शन का। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसके बाद से 2D 3D डिजाइन, मतलब मॉडलिंग का। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सपोज आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपके माइंड में ये सेटअप हो गया कि इस टाइप के डिजाइन मार्केट में ज्यादा चल रहा है, तो उसी में कुछ मुझे एनहेंस करके ये चीज डेवलप करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको फिर सॉफ्टवेयर पे आके आपको 2D 3D डिजाइन करोगे, आप उसका डायमेंशनिंग करोगे, प्रोसेस डिफाइन करोगे, टॉलरेंस अप्लाई करोगे, ताकि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है वो प्रोसेस डिफाइन करोगे। आप ये पूरी शीट, आप ड्राफ्टिंग शीट प्रिपेयर करोगे 2D 3D डिजाइन के बाद से। नेक्स्ट जो आता है आपका इंटरेक्शन विद प्रोडक्शन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट और वेंडर। मींस आपने जो चीज डिजाइन कर रखी है वो आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हो ताकि वो उस डिजाइन के बेसिस पे प्रोडक्शन कर सकें। सपोज वो कोई कंफ्यूजन होता है उनको आपके डिजाइन से रिलेटेड, सपोज कोई व्यूज उस डिजाइन से रिलेटेड समझ में आता है, तो उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है आपको ताकि आप उनको वो पूरा प्रोसेस समझा सको कि किस तरीके से उनको प्रोडक्ट डेवलप करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज डिफाइन कर रखी हो और उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो पा रही हो, विजिबिलिटी नहीं हो पा रही हो, जिस वजह से वो कोई और ही प्रोडक्ट डेवलप कर दे। इससे कंपनी को लॉस है, आपको लॉस होगा। ठीक है। तो इसलिए हमें, अगर आपकी कंपनी में खुद का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करना होता है, या फिर कोई आप अदर वेंडर से आप सप्लाई करवाते हो अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन करवाते हो, तो उस वेंडर से हमेशा इंटरेक्शन करना पड़ता है, साइट विजिट करनी पड़ती है, प्लांट विजिट करना पड़ता है। देन उसके बाद से क्वालिटी के साथ भी आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है कि सपोज प्रोडक्शन होने के बाद से उसकी क्वालिटी किस प्रोसेस के बेसिस पे चेक होनी है, किस किस स्टेप्स को चेक करना है, जो कौन कौन से क्रिटिकल स्टेप्स है उस स्टेप्स को किस तरीके से चेक करना है। सपोज उस चेयर को आपने डिजाइन किया तो उसका कौन सा पार्ट ज्यादा क्रिटिकल है, उसको किस तरीके से डायमेंशनली चेक करना है, या कोई आपने पिस्टन डिजाइन कर दिया उसका कौन सा पार्ट क्रिटिकल है उसको कैसे चेक करना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में सपोज आपने कोई प्रोडक्शन करवाया, उसके अंदर कोई प्रोटोटाइप बनाने के बाद से उसके अंदर कोई आपको एनहेंसमेंट्स और दिख गया, या फिर कोई एरर आपको मिला, तो उस एरर को मॉडिफाइड करने के लिए, उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि उस चीज को हम एलिमिनेट करके उसमें कुछ नया एनहेंस कर देते हैं या वो चीज इंप्रूवमेंट कर देते हैं, जिससे फिर उसके बाद से हम एक नई डिजाइन तैयार करके प्रोडक्शन के लिए देते हैं, फिर उसके बाद से उसका आउटपुट निकलता है। तो ऑप्टिमाइजेशन एक लास्ट स्टेज है आपके जॉब रोल का। तो ये थे फ्रेंड्स कैड सॉफ्टवेयर के जॉब रोल। अब आते हैं हम स्कैम सॉफ्टवेयर के जो ऊपर इंजीनियर्स वर्क करते हैं, जो प्रोडक्शन इंजीनियर हो गए या फिर
जो कैम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हैं, सपोज कोडिंग के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सीएनसी ऑपरेशन के लिए वर्क करते हैं, तो उनके क्या जॉब रोल होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स 90% ऑफ कैम इंजीनियर जो होते हैं उनको कैड की ऑलरेडी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ कैम इंजीनियर्स को कैड की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग सिमुलेट करने वाले हैं, उसके लिए 3D मॉडल भी तो उनको बनाने आना चाहिए, इसलिए उनको कैड की नॉलेज भी होनी जरूरी है। तो उसके बाद से उसमें सबसे पहला उनका जॉब रोल में क्या होगा? सबसे पहले उनका जॉब रोल होगा डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उनको पहले वो डिजाइन करें। देन सेकंड स्टेप आएगा प्रोडक्ट सिमुलेशन विथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को उस प्रोडक्ट के ऊपर परफॉर्म करना है उसको सिमुलेट करना पड़ेगा उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर। जस्ट लाइक उनको एक ग्राइंडिंग करनी है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मिलिंग ऑपरेशन, कोई टर्निंग ऑपरेशन किया है या बोरिंग ड्रिलिंग कोई भी ऑपरेशन किया है तो वो सिमुलेट करना पड़ेगा उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर। नेक्स्ट जॉब रोल के अंदर आता है ऑप्टिमाइजेशन। कैम इंजीनियर को भी ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। जस्ट लाइक उनको जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, जो उन्होंने सिमुलेट किया है, उसके अंदर अगर कोई एरर आता है तो उनको किस तरीके से मॉडिफाइड करेंगे, तो उसके लिए उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सपोज उन्होंने टर्निंग ऑपरेशन किया, तो टर्निंग में कोई स्टेप गलत हो गया तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करके इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो उनको सॉफ्टवेयर पे दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कोड जनरेशन, जो कि लास्ट स्टेज है। कोड जनरेशन में बेसिकली क्या होता है कि उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर कोड उन्होंने सिमुलेट कर दिया, किस किस तरीके से टूल मूव कर रहा है, किस किस तरीके से वो सरफेस को कट करेगा, सरफेसिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कोई टूल किस वर्क पीस के ऊपर किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसकी मूवमेंट को एज अ कोडिंग के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं कि टूल किस किस एक्सेस के अलॉन्ग किस किस कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर जो जनरेट करता है जी कोड एंड एम कोड। जी कोड क्या होता है कि वो टूल के मूवमेंट को डिफाइन करता है, जबकि एम कोड जो होता है मशीन फंक्शन के कोड्स को डिफाइन करता है। लाइक कूलेंट कब ओपन होना चाहिए, कूलेंट के वॉल्व कब क्लोज होने चाहिए, मशीन्स के कौन सा पार्ट जो टूल को दूसरे पार्ट से रिप्लेस करता है, दूसरे टूल से रिप्लेस करता है, वो किस तरीके से मूव होने चाहिए। तो मशीन के बेसिकली फंक्शन को एम को डिफाइन करेगा। तो दोस्तों ये थे CAM कैम इंजीनियर्स के जॉब रोल। नेक्स्ट आते हैं हम CAE इंजीनियर्स, जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं, डिजाइन एनालिस्ट, इनको बोलते हैं डिजाइन एनालिस्ट। मींस वो सॉफ्टवेयर को यूज करके किस तरीके से मैकेनिकल पैरामीटर को यूज करके प्रोडक्ट को सिमुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उनकी प्री प्लानिंग और पोस्ट प्लानिंग कैसे करते हैं। तो उनके जॉब रोल के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो जॉब रोल है उनका प्लानिंग। प्लानिंग मतलब व्हाट द थिंग्स टू रिक्वायर टू डेवलप अ प्रोडक्ट, किस टाइप के प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो पूरी प्लानिंग प्री प्लानिंग हमें करनी होती है। तो जो डिजाइन एनालिस्ट होंगे, CAE इंजीनियर्स जो होंगे, वो पहला उनका काम होगा प्लानिंग का। और ये प्लानिंग जो होगी प्री प्लानिंग होगी। प्री प्लानिंग के अंदर टाइम, लेबर, रिसोर्स, कॉस्ट, ये चारों चीजें, टाइम, लेबर, रिसोर्स, कॉस्ट, ये प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि पहले से कितना टाइम लगेगा, पहले से क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए, कितना लेबर चाहिए और कितना कॉस्ट चाहिए, ये पहले से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 2D 3D डिजाइन। उसके बाद से स्टेप आएगा जॉब रोल का इनका कि डिजाइनिंग। डिजाइनिंग बेसिकली जो भी CA इंजीनियर होंगे उनको कैड की तो नॉलेज होनी जरूरी है। मतलब कैम इंजीनियर को भी कैड की नॉलेज होनी जरूरी है और CA इंजीनियर को भी कैड की नॉलेज होनी है। कैड तो बेसिक है, आप मान के चलिए। तो नेक्स्ट जो स्टेप है इसका कैड डिजाइन, 3D डिजाइन। 3D डिजाइन के बिना वो सिमुलेट किसके ऊपर करेंगे, तो कैड की नॉलेज होनी जरूरी है उनको। नेक्स्ट आता है उसके पास है सिमुलेशन। सिमुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो उन्होंने 3D डिजाइन किया उसके ऊपर मेशिंग करते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन।
मतलब FEM फाइनाइट एलिमेंट मेथड, यानी उस प्रोडक्ट को, उस डिजाइन को मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड करके उसके ऊपर लोड कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद से मेशिंग के बाद से आ जाएगा उस पर और एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करते हैं। सपोज कहाँ पे लोड है, कहाँ पर टॉर्क है, कहाँ पे मोमेंट है, कहाँ पे इनर्शिया है, वो हम अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद से डेटा कैलकुलेशन, उसके बाद से जो हमने कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई किए हैं, उसके बाद से उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो हम रिजल्ट निकलेगा उसका स्टडी करेंगे हम। आउटपुट डेटा कैलकुलेट किया हमने, सपोज डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, थर्मल कंडीशंस, थर्मल आउटपुट निकले, फ्लक्स, डेंसिटी, ये सब चीजें हमें पता चली गई। फिर उसके बाद से उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, वो सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट जो वर्क होता है सिमुलेशन के अंदर, लाइफ साइकिल कैलकुलेशन। आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो क्या उसकी लाइफ होगी। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, अब मार्केट में उस कितने टाइम तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, मार्केट में वो 2 साल, 4 साल, 10 साल, कितने साल तक चलेगा, ताकि आप उसके लिए आगे की प्लानिंग कर सको। तो लाइफ साइकिल कैलकुलेशन सिमुलेशन का लास्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट आता है जॉब रोल में ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली तीनों जॉब रोल में कॉमन है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो जो भी टेक्निकल पर्सन्स के जॉब होंगी उनमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही रिक्वायरमेंट टर्म्स हैं। तो इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमाइजेशन में हम इसमें क्या करते हैं कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और उसको डेवलप करने के लिए आपने सिमुलेशन किया, उसके अंदर कोई लोडिंग ज्यादा कहीं पे पड़ गई जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, तो उसको आप दोबारा ऑप्टिमाइज करते हो। वहाँ पे आप मटेरियल आप एक्स्ट्रा अप्लाई करो या फिर उसकी डिजाइन या शेप उसको चेंज करके ऑप्टिमाइज करो, तो ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। नेक्स्ट आएगा उसके बाद से, ऑप्टिमाइजेशन के बाद से पोस्ट प्लानिंग। पोस्ट प्लानिंग में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमने प्री प्लानिंग की थी, हम पोस्ट प्लानिंग करते हैं। तो जो सीए इंजीनियर होगा, डिजाइन एनालिस्ट होगा, वो एक्चुअल कंडीशंस जो भी उसके ऊपर अप्लाई होंगी उसके बेसिस पे वो पोस्ट प्लानिंग करेगा कि एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल में कितने लेबर लगेंगे, एक्चुअल में कितने रिसोर्स होंगे, एक्चुअल में कितनी कॉस्ट होगी, वो कैलकुलेट करके बताएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कैड इंजीनियर, सीए इंजीनियर और कैम इंजीनियर के जॉब रोल। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप अपने जॉब स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको अपने जॉब रोल क्लियर हो गए हों। एटलीस्ट आप जिस फील्ड में हो, कैड, कैम, सीए, उनमें से तो आपके जॉब रोल क्या होंगे आपकी कंपनी में, वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पहले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।